हेलो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपको परिवर्त अवयव की पहली प्रॉपर्टी के विषय में बताया था, उस पर कुछ एग्जाम्पल बताए थे। आज हम इसकी परिवर्त मैट्रिक्स की जो ये इस वाली प्रॉपर्टीज़ पर भी आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे। क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ है कि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त पुनः वही मैट्रिक्स होती है। तो इस पर हम देखते हैं, इस पर एक सवाल कैसे पूछा जाएगा। ये तुमसे पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए ए डैश का डैश किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। अब सबसे पहले तुम्हें एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, मैट्रिक्स ए किसी भी कोटि का हो सकता है। तो यह मैट्रिक्स ए किस कोटि का है, 2/3 कोटि का है। इसके एलिमेंट तुम देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 है। अब हमें यह सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम एलएचएस निकालेंगे। एलएचएस क्या कहता है, सबसे पहले हम ए का डैश निकालेंगे, मतलब अंदर वाली चीज ए डैश। तो देखो, जब ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए दिया है तो ए का डैश निकलेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ए का परिवर्त निकाला, मतलब डैश लगाया है, और इस मैट्रिक्स में भी क्या लगा दिया, डैश, मतलब परिवर्त निकालने के लिए। अब इसका डैश करने का मतलब है पंक्ति को किस में चेंज करना, स्तंभ में चेंज करना। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया है, ए डैश प्राप्त कर लिया 3/2 कोटि का। अब हमें क्या निकालना है, डैश का डैश। तो हम अब इस ए डैश का भी क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे। अब इस ए डैश का भी क्या निकाला हमने, पुनः डैश निकाला है। तो हम क्या करेंगे, इसका डैश निकालेंगे। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डैश, यानी परिवर्त। तो अब क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पंक्ति किस में चेंज हो गई, स्तंभ में। तो इस प्रकार ए डैश का डैश हमें क्या प्राप्त हुआ, एक 2/3 कोटि का अवयव प्राप्त हुआ। देख सकते क्या प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5 6। और तुम्हें ये क्या दिखाई दे रहा है, तुम देख सकते हो कि ये चीज पुनः मैट्रिक्स ए ही बन चुकी है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए डैश का डैश किसके बराबर होता है, पुनः मैट्रिक्स ए के ही बराबर होता है। तो बच्चों, अब हम एक परिवर्त मैट्रिक्स के एक और गुणधर्म पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। इस पर अधिकतर पूछा जाता है किस वाले पे, गुणन वाले पर, कि ए गुणन बी का परिवर्त बराबर, इसमें क्रम चेंज हो जाता है, बी का परिवर्त गुणा ए का परिवर्त। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हमें दो मैट्रिक्स दी जाएगी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए यहाँ 2/2 कोटि का लिया, मैट्रिक्स बी मैंने भी 2/2 कोटि का ही लिया है। अब हम सबसे पहले क्या प्राप्त करेंगे, तुम देख सकते हो कि इसके अंदर हमें डैश प्राप्त करना है, मतलब परिवर्त प्राप्त करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने ए से ए डैश प्राप्त किया, पंक्ति और पंक्तियों को किसमें चेंज कर दिया, स्तंभों में। इसी प्रकार बी से बी डैश प्राप्त कर लिया है, राइट। अब हमें दोनों के परिवर्त अवयव प्राप्त हो चुके। अब हम आते हैं कि सबसे पहले एलएचएस हम निकालेंगे। एलएचएस में भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है वो ए और बी का गुणा करेंगे। तो तुम देख सकते हो कि सबसे सर्वप्रथम हम क्या करें, ए और बी का गुणा। तो ए गुणन बी बराबर मैट्रिक्स ए लिखा, मैट्रिक्स बी लिखा, और दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, राइट। तो ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। तो क्या गुणा संभव है, हाँ, क्योंकि इस मैट्रिक्स ए का स्तंभ और बी की पंक्ति क्या है, बराबर है, इसलिए ए और बी का गुणा संभव है। और जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी किस कोटि की बनेगी, 2/2 कोटि की बनेगी। तो देखो मैंने गुणा कैसे किया, बता चुका हूं कि गुणा कैसे करते हैं। पंक्ति का किससे गुणा करते हैं, स्तंभ से गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ। तो देख सकते हो 1 का 2 से 2, -1 का 3 से -3, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का किससे गुणा होगा, दूसरे स्तंभ से। और कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे। 1 का 4 से 4, -1 का -5 से +5। इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति का भी क्या कर देंगे, स्तंभों से गुणा करके लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने मैट्रिक्स ए और बी का क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। इसको सरल कर लेते हैं, -1 9 19 और यहाँ से 5। इस प्रकार हमें 2/2 कोटि का एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, ए और बी का गुणन मैट्रिक्स, राइट। तो एलएचएस में तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है, ए और बी के गुणा का परिवर्त निकालना है। तो जब ए और बी प्राप्त हो चुका है तो अब मैं निकालूंगा ए और बी का डैश। देख सकते हैं यहाँ पर ए और गुणा बी का जो डैश निकाला है मैंने, यानी परिवर्त निकाला है मैंने, इसमें भी परिवर्त लगा दिया एक बार, यानी डैश का चिन्ह लगा दिया है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसका परिवर्त निकाल देता हूँ। तो परिवर्त कैसे निकलेगा, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो। तो यहाँ देखो 1 और -1 9 को मैंने यहाँ लिख दिया स्तंभ में, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। तो इस प्रकार मैंने एलएचएस हमने प्राप्त कर लिया है ए बी का परिवर्त, समीकरण नंबर 1।
अब आते हैं हम RHS पर। देखो RHS में क्या कहा जा रहा है कि हमें B डैश का A डैश से क्या करना है, गुणा करना है। तो B डैश भी हमारे पास है और A डैश भी हमारे पास है। तो देख सकते हैं यहाँ पर B डैश गुणा A डैश, तो B डैश रखा है और A डैश रखा है। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, राइट। अब गुणा उसी प्रकार से जैसे बताया था कि पंक्ति का किससे करना है, स्तंभ से, तो ये प्राप्त होगा। इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे तो हमें ये प्राप्त हो चुका है। गुणा करने पर सरल करेंगे, देख सकते हैं -1 19 9 और यहाँ से 5, इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 2। तो ये दिखा रहा है LHS को AB का होल डैश और B डैश A डैश RHS 1 और 2। तुम देख सकते हो 1 और 2 की जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है। -1 9 दिख रहा है, 19 5 19 5। तो इस प्रकार हमने इस प्रॉपर्टी को भी क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि AB का होल डैश यानी AB का परिवर्त बराबर B का परिवर्त गुणा A का परिवर्त। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा किसी अवयव का परिवर्त, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जितने भी हमने एग्जाम्पल आपको बताए हैं। अब तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज 3.3 के अधिकतर सवाल तुम हल कर सकते हो।